तारीख है 21 मई 65 का प्रातः ज्ञान। रिकॉर्ड चला है, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, मनुआ जीवन अमूल है, कौड़ी बदले जाएंगे। ओम शांति। बच्चों को बाप समझा रहे हैं, बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? बाप के बच्चे। हमारा शारीरिक बाप तो शारीरिक बाप ही है, और हमारी आत्मा जो अशरीरी है उसके लिए बाप ने समझाया है, बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। किसको? आत्मा। शारीरिक बाप से शरीर का वर्षा मिलता है एक जन्म के लिए, वो भी मिला मिला न मिला। और शरीर में रहने वाली जो अविनाशी आत्मा है, उस अविनाशी आत्मा को किससे वर्षा मिलता है? बेहद के रूहानी बाप। हद का वर्षा द्वापर से शुरू होता है, और सत्युग त्रेता का वर्षा कौन देता है? बेहद का बाप। ये बेहद का वर्षा है, तो बेहद का वर्षा अभी शुरू होता है। अभी माना कभी है? कलयुग के अंत में जब सतयुग का आदि होना होता है, तो दोनों युगों के संगम पर अभी ही ये वर्षा प्राप्त होता है, जो त्रेतांत तक चलता है। तुम अभी पुरुषार्थ करते हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए। चौरासी जन्मों के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हो। आत्मा 84 जन्मों से कनेक्टेड नहीं है तो, लेकिन जो पक्का वर्षा बाप से सुख का मिलता है, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं, वो बेहद का वर्षा परमात्मा बाप बेहद का बाप आकर देता है। बाकी द्वापर कलयुग में जो मिलता है, वो अभी के पुरुषार्थ के संस्कार हमारे अंदर जो समा जाते हैं, वो पुरुषार्थ हम वहाँ द्वापर युग से जैसा जैसा करते हैं, वैसा वैसा हमको अगले जन्मों में प्राप्ति होती जाती है। तो वो पुरुषार्थ के भी संस्कार अभी हमारी आत्मा में भर रहे हैं। बेहद का पूरा हो जाता है, तब हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से। ये गुह्य बातें हैं। हाँ? जानते हो, आधा कल्प हम हद के बाप से वर्षा लेते हैं और बेहद के बाप को याद करते आए। वर्षा लेते हैं सिर्फ आधा कल्प का, और बेहद के बाप को याद कब से करते आए हैं? जब वो वर्षा खलास हो गया सुख का, तो फिर उसकी याद आती है कि हमको कितना सुख मिला था। वो सुख जब याद आता है दुख के टाइम में, तब बाप याद आता है। इतनी गुह्य बातें हैं। आत्मा के संबंध में सभी ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स की भी बात नहीं। सब आत्मा आत्मा भाई भाई है, और वो है बाप। कहते भी हम सब आत्मा भाई भाई है। कब? 65 में जब ये वाणी पढ़ी जा रही थी,
तब के लिए कहें, ब्रह्मा के तन से जब ये वाणी पढ़ी जा रही थी तब के लिए कहें क्या कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। अरे अभी तक भी भाई भाई की वृत्ति नहीं बन पाई है, तो 65 की तो पूरी बात ही नहीं आ। इसलिए बोला वो है बाप। क्या बोला मुरली में? माना ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ है, बोल रहा है, तो ये नहीं कहा ये है बाप बेहद का। क्या बोला? वो है बाप। वो माना आने वाला पार्ट है भविष्य में, जो आत्माओं का बाप आत्मिक स्टेज में बन करके संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाला है। सब कहते हैं हम आत्माएं भाई भाई। यादगार कहाँ की है? जब हम बच्चों की संपन्न आत्मिक स्टेज बन जाए, देवहन का नाम निशान भी न रहे, फिर जब मनुष्य शक्ति की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं। क्या संगम युग में एक ऐसी स्टेज आती है हम सभी आत्माओं की कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई अपन को अनुभव करेंगे। ये अनुभव बिल्कुल भूल जाएगा कि हम भाई बहन हैं। माना स्त्री पुरुष का भान, स्त्री पुरुष का चोला होते हुए भी बिल्कुल भूल जाएगा। और जब हम परम धाम से वापस आते हैं तो आत्मिक स्टेज तो होती है, लेकिन स्त्री और पुरुष का चोला मिलता है और ये भान फिर भी नहीं रहता। क्या मनुष्य शक्ति रची जाती है तो ये भान नहीं रहता देह का, लेकिन फिर भी स्त्री पुरुष की याद रहती है। सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं, तो ये नई रचना है ना। क्या ब्रह्मा की भी ये नई रचना है। जब ब्रह्मा की रचना कहा जाएगा तो वहाँ आपस में भाई बहन है, और शिववंशी है तो आपस में भाई भाई है। तो पीछे फिर परिवार बढ़ता है। पीछे माना कब? द्वापर। अभी हमारे परिवार में बाप और बच्चे भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं टिका। काका चाचा आदि सब पीछे बनते हैं। पीछे माना कब से? द्वापर। इस समय बाप रचना रच रहे, बच्चे और बच्चियां हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं। क्या ज्ञान में आने के बाद अगर कोई की बुद्धि में नाना चाचा काका ताऊ बैठा रहता है तो इससे क्या साबित हुआ कि अभी उसने ज्ञान पूरा उठाया नहीं है। जो आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, जो भाई बहन की स्थिति होनी चाहिए, वो बनाई नहीं। अभी तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देंगे तब शरीर का भान छूटेगा, नहीं। इस शरीर के रहते रहते ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि हम ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन अपन को महसूस करें। भले पति पत्नी है तो भी अंदर से ये भाव पक्का हो जाए कि हम एक परमात्मा बाप के बच्चे। जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर के कहते हैं, गुरुद्वारों में भगवान से कहते हैं, हे भगवान हम आपके बच्चे हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम एवं माता से पिता, बोलते हैं ना। तो जब भगवान को बाप बना दिया तो आपस में जो पति पत्नी है बोलने वाले, तुम हमारे बाप हो, तो वो आपस में उनका क्या संबंध हो जाता है? भाई बहन। लेकिन भक्ति मार्ग में ये बात बुद्धि में नहीं आती। अभी बाप हमारी बुद्धि में ये बात पक्की करने आया है कि बच्चे अभी चैतन्य में परमात्मा बाप आया हुआ। भक्ति मार्ग में तो जड़ मंदिर होते हैं, जड़ मूर्तियां होती हैं, वहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में होता ही नहीं, जड़ मूर्ति रखी होती है।
तो वो भाषणा प्रैक्टिकल में नहीं आ सकती। यहाँ ये भाषणा तुम्हारी बुद्धि में प्रैक्टिकल में आती है कि हम आपस में भाई भाई या भाई बहन है, तो तुम भाई बहन बन जाते हो, दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक नहीं है। क्या ज्ञान में आने के बावजूद भी अगर कोई का दूसरे संबंधों से ताल्लुक रहता है, मुख से ऐसी भाषा निकलती है, इसका मतलब उसने अभी पूरा ज्ञान उठाया नहीं है, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बना, अभी तुमको नया जन्म मिल गया है। क्या पुराना जन्म हलाक हुआ, अभी हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म हो चुका। जानते हो हम अभी ईश्वरीय संतान हैं, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कौन से वंशी? शिववंशी। अगर आत्मिक स्थिति अंदर से है कि मैं आत्मा स्टार हूँ, प्रकृति के मध्य में चमक रहा है जब सितारा, जिसको भी देखते हैं उसको भी किस रूप में देखते हैं? आत्मिक रूप में, स्टार के रूप में देखने की प्रैक्टिस पक्की हो गई है, तो जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। शिववंशी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध नहीं है। क्या अगर पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो उनका और दूसरा कोई नाना चाचा काका ताऊ का संबंध प्रैक्टिकल में देखने में सुनने में भी नहीं आना चाहिए। इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना पड़ेगा। रचना रच इसको पावन बनाते हैं, कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, सारा दिन सिर्फ खाना पीना और सोना और बाप को याद न करना, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। क्या हीरे जैसा जन्म अगर बनाना है, माना सत्युग में कैसा जन्म होगा? सोने जैसा। त्रेता में चांदी जैसा होगा, द्वापर में कापर तांबे जैसा होगा, कलयुग में लोहे जैसा जन्म हो जाता है। लेकिन बनाना कैसा है? हीरे जैसा जन्म बनाना है तो कौन से युग में बनेगा? तो जिनका ये लक्ष्य है कि हमारा इस शरीर रहते रहते ही, इन खुली आंखों के रहते ही हमारा हीरे जैसा जन्म बन जाए, जैसा हीरा चमक मारता है, लाइट मारता है, ऐसे हमारे अंदर से जहाँ जाए, जहाँ पहुँचे, जिसके सामने हो, वहाँ क्या निकलता रहे? हीरे में से, आत्मा में से रोशनी निकलती रहे, ज्ञान की भी रोशनी निकलती रहे और प्योरिटी की भी पावर नेत्रों से देखने में आती रहे, तो कहेंगे हीरे जैसा जन्म। कब नहीं मिलेगा है हीरे जैसा जन्म? अगर हम खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, सोते रहेंगे। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। अगर वही जन्म हमारा बना रहा, इसका मतलब है कि हम अभी मनु की संतान नहीं बने। मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। ये मन रूपी ब्रह्मा है जो मनन चिंतन मंथन से संकल्पों की सृष्टि रचता है। संकल्प से ही, संकल्प के बीज से ही ये सृष्टि रची जाती है। तो ऐसी सृष्टि बनाने वाला बाप अब हमको हीरे जैसा बनाने के लिए आया हुआ है। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह ग्रस्त व्यवहार में कमल फल समान रहना है। रहना तो है कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार, लेकिन शरीर निर्वाह रहना है। ये नहीं कि हम किसी के अधीन हो जाएं। अगर इस संगम युग में ही हम किसी के अधीन हो जाएंगे अपने शरीर की परवरिश के लिए, तो जन्म जन्मांतर के हमारे अंदर संस्कार कैसे पड़ जाएंगे? अधीनता के संस्कार पड़ जाएंगे। फिर राजयोग सीखने से क्या फायदे हुआ?
बाप तो राजयोग सिखा करके हमको राजाई के संस्कार डालने के लिए आया हुआ है। इंजीनियर के अंदर पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियरिंग के संस्कार डाले जाते हैं, डॉक्टर के अंदर डॉक्टरी के संस्कार डाले जाते हैं। ये राजाओं के अंदर राजाई करने के संस्कार किसने डाले, कब डाले? किसी ने तो डाले होंगे। अभी ये संगम युग है, जब परमात्मा बाप आकर के राजयोग सिखा करके हम बच्चों के अंदर जन्म जन्मांतर के अधिकारी बने, माना राजाई के संस्कार डाल रहे हैं। बाप कहते हैं शरीर निर्वाहार्थ अपना काम अपने आप करो। समझते हो हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों में तो बहुत अवगुण, भूले किससे होती है? मनुष्यों से भूले होती है। जो देवताओं की स्टेज पर पहुंच जाएंगे उनसे भूले होना बंद हो जाएंगे। मनुष्यों में बहुत अवगुण होते हैं, देवताओं में गुण होते हैं। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाए अपने अवगुण बताते हैं, कहते हैं मुझे अवगुण निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तर्क करो, ही आप ही हमारे ऊपर दया करो, कुछ गुणों का दान हमको दे दो। आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण हिंसक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। मूर्ति के आगे जाकर के गीत गाते रहते हैं, हम नीचे हैं, पापी हैं। अब बाप कहते हैं अपने अंदर से आसुरी अवगुण निकाल, अब ईश्वरीय गुण धारण करना। स्तुति करने से नहीं होगा, अभी प्रार्थना और स्तुति और कीर्तन करने से अपने अंदर गुण नहीं आएंगे, पुरुषार्थ करना। बाप तो है निराकार, मनुष्य शक्ति का बीज है। क्या निराकार तो है, लेकिन निराकार होते हुए भी मनुष्य शक्ति का बीज रूप है। तो मनुष्य शक्ति साकार है या निराकारी है? साकारी मनुष्य शक्ति है, तो मनुष्य शक्ति का बीज कैसा होगा? वो भी साकार होगा, लेकिन बीज हमेशा छोटा होता है और उसका धार बहुत बड़ा होता है। तो इतनी बड़ी मनुष्य शक्ति का बीज, जितनी बड़ी मनुष्य शक्ति है उसी हिसाब से उसका बीज बहुत सूक्ष्म है। मनुष्य शक्ति का बीज रूप वो सत्य भी है। क्या? सच्चा है। इसलिए सत्य के आदमी किस तरह की होता है? सत्यनारायण। कथा किसकी कही जाती है? सत्यनारायण की कथा कही जाती है। तो सत्यनारायण के द्वारा सचखंड की स्थापना परमात्मा बाप आकर के कराता है। वो सत्य है और चैतन्य भी है। क्या? जड़ बीज नहीं है, चैतन्य है। चैतन्य किसे कहा जाता है? जो बोलता चालता हो उसे चैतन्य कहा जाता है। जड़ चीज थोड़ा ही बोलेगी, न चलेगी। तो बोला वो सत्य है, चैतन्य है और ज्ञान का साधन है। सारी मनुष्य शक्ति उस बीज में समाई हुई है। जैसे आम का बीज होता है तो उस बीज के अंदर आम का सारा ही तत्व समाया हुआ है। मतलब बीज के अंदर ही आम का इतना बड़ा झाड़, फल, फूल, पत्ते सब कुछ है। तो इस मनुष्य शक्ति का जो बीज है उसके अंदर सारी मनुष्य शक्ति की नॉलेज समाई हुई है। ये है नया जन्म। ये कोई वेद शास्त्र में नहीं है। क्या? कि वो निराकारी बीज, मनुष्य शक्ति का बीज पहले तैयार हो तब नई शक्ति की फाउंडेशन पढ़ने की बात पैदा होती है। जब तक बीज अपनी बीज रूपी स्टेज में नहीं पहुंचा, सूक्ष्म स्टेज में नहीं पहुंचा, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्टेज को नहीं धारण करता है,
तब तक नई सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जाती। तो ये नया ज्ञान है, ये कोई वेद शास्त्र आदि में नहीं है। ईश्वर आकर के जो ज्ञान सुनाता है वो कोई वेद शास्त्र लिख करके नहीं रखता। वेद शास्त्र मनुष्यों की बनाई हुई है। जो भी धर्म पिता आता है वो कोई शास्त्र नहीं बनाता है, वो तो डायरेक्ट मुख से बोलता है। गुरु नानक ने क्या किया? डायरेक्ट मुख से बोला। बहुत समय के बाद फिर उनके चेलों ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। कुरान कोई मोहम्मद ने थोड़ा ही बोला। बहुत समय के बाद कुरान की आयतें कागज पर लिखी गई। ऐसे ही बाइबल, कोई क्राइस्ट ने बाइबल बैठ करके थोड़े लिखी। उन्होंने तो डायरेक्ट मुख से सुनाया, दृष्टि का फोर्स भरा अपनी प्रजा में, दृष्टि का फोर्स भरा, वाइब्रेशन का फोर्स भरा, और जो पावरफुल वाणी सुनाई उससे क्रिश्चियंस की रचना हुई। तो ऐसे ही परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो लिखता नहीं है। क्या? ग्रंथ शास्त्र नहीं लिखता, वो मुख से डायरेक्ट बोलता है। तो ये कोई वेद शास्त्र नहीं है। अभी तो तुम सुनते हो, जो कुछ अभी सुनते हो ये सत्य त्रेता में प्राय लोप हो जाएगा। प्राय लोप हो जाएगा मानो बिल्कुल लोप नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत कैसे रह जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह रह जाएगी कि जो ज्ञान का तंत्र है, आत्म की स्थिति, वो सत्य त्रेता में गिनती क्यों बनी रहेगी। और दूसरी बात, वहाँ चित्रकारी भी चलती है। तो जो भी ज्ञान का तंत्र है, सार है, वो चित्रों में देवताएं चित्रित करते रहते हैं। तो ये नया ज्ञान है, वेद शास्त्रों में नहीं है। अभी जो तुम सुनते हो चाहे लोप हो जाएगा। अभी तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य से दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। इसके द्वारा बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। क्या? बाप ब्रह्मा के तन में प्रवेश करे, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मणों की सृष्टि रचे, वो ब्राह्मण जो है वो बैठ करके देवता बनाए, ये नहीं कहा। क्या कहा? बाप द्वारा तुम देवता बन रहे हो। माना देवता बनने के लिए बाप प्रैक्टिकल में सन्मुख जरूर चाहिए। वो ही आकर के मनुष्य से देवता बनाता है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाता है। पापों का बोझा जो सिर पर है वो बाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में से यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे। क्या? भक्ति मार्ग में सभी स्थूल चीजें उठा ली। भगवान को याद करेंगे, स्थूल जड़ मूर्ति में याद करेंगे। पानी के स्नान करने से समझेंगे हम पवित्र हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में पानी जो है वो स्थूल शरीर की सफाई करता है। स्थूल जल से स्थूल शरीर साफ होगा। जो आत्मा है उसकी सफाई के लिए ज्ञान जल चाहिए। स्थूल जल से काम नहीं चलेगा। कौन सा जल चाहिए? सूक्ष्म जल। सूक्ष्म जल है ज्ञान जल। तो वो ज्ञान जल है हमारे पापों को भस्म करने की शक्ति रखता है। अगर उस ज्ञान को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करें तो ज्ञान स्नान करने से हमारे पाप भस्म हो सकते हैं, परंतु पानी से तो पावन बन न सके। अगर ऐसा होता तो पतित पावन बाप को क्यों याद करते? अगर पानी से ही पवित्र बन जाते, दुनिया पवित्र बन गई होती,
तो फिर द्वापर से कलयुग नहीं आता पापी युग। इसका मतलब कि पानी में स्नान करने से नीचे गिरे या ऊपर उठे, नीचे गिरे। अपन बाप को क्यों याद करते हो? जरूर पतित पावन बाप ही आकर के हमको ज्ञान सुनाकर पतितों से पावन बनाते हैं, रास्ता बताते हैं पतित से पावन बनने का ज्ञान के आधार पर। कुछ भी समझते नहीं है, बिल्कुल बेसमझ है। बेसमझ और समझदार ये भी नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो? बेसमझ और समझदार। अभी तुम कितने समझदार? सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये भी समझ हुई ना। अगर नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ कहेंगे। मनुष्य होकर के अपनी मनुष्य शक्ति की बायोग्राफी को न जाने तो बेसमझ हुआ ना। इस समय भारतवासी बच्चे बिल्कुल जानवर मिसल बन पड़े। जानवर भगवान को नहीं जानते, जानवर से भगवान को जानते हैं। जानवर हो तो इतनी बुद्धि नहीं है। अपने माँ बाप को तो जानते हैं लेकिन भगवान को नहीं जानते। अगर मनुष्य होकर के भी भगवान का मनन चिंतन मंथन न करे, भगवान को जानने के लिए प्रयास न करे, तो मनुष्य में और जानवर में अंतर क्या रहा? अपने माँ बाप को जानवर जानते, भगवान को नहीं जानते। मनुष्य भी भगवान को नहीं जानते, तो बाकी जानवर में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं। वो भी दुखी होते हैं और तुम भी दुखी होते हो। क्या कहा? क्या कहा? अगर ज्ञान लेने के बावजूद बेसिक ज्ञान और उसके ऊपर एडवांस ज्ञान, माने परमात्मा का पूरा ही ज्ञान नीचे स्तर का लेकर के ऊंचे स्तर तक का सारा ज्ञान लेने के बाद कोई अगर अपने जीवन में दुखी होता रहे और दूसरों को दुख ही देता रहे, तो उससे क्या साबित हुआ कि जानवरों की स्टेज है, उसने अपनी भगवान बाप को पहचाना नहीं। अगर भगवान बाप को पहचान लिया होता तो न खुद दुखी होता और न दूसरों को दुखी करता। और ये बातें तो मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी लिखी हुई है। उस गीता में भी लिखा हुआ है, जो आत्मिक स्टेज को प्राप्त कर लेता है उससे कोई दुखी नहीं होता और वो कोई से भी दुखी नहीं होता। उसको कोई दुख नहीं दे सकता और वो कोई से दुख ले भी नहीं सकता। कोई कहे कि हम तो दुख नहीं लेते लेकिन ये हमसे दुखी हो जाते हैं, तो दोनों ही बातें रख। दुख कोई को देना भी नहीं और दुख कोई से लेना भी नहीं। कि फीलिंग आती रहे, फीलिंग आई माना दुख हुआ कि नहीं हुआ। तो जब तक फीलिंग भी आती है अंदर में, तब तक समझो हमने बाप के ज्ञान को पूरा धारण नहीं किया है और परमात्मा बाप को हमने पूरा पहचाना नहीं है। जानवर मिसल छीछी बन जाते हो, सब दुखी होते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना परिचय दिया क्या? बाबा ने खुद आकर के अपना परिचय दिया है। बाबा का परिचय और कोई भी मनुष्य मात्र दे नहीं सकता। अपने बच्चों को ये परिचय दिया है कि मैं आया हुआ हूँ, तुमको हीरे जैसा बनाने के लिए आया हुआ। क्या क्या कहा? किसको? सब बच्चों को नहीं। जितने पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं सबको नहीं, अपने बच्चों को। कौन से हैं अपने बच्चे? जो सोने जैसा सतयुग में बनेंगे, जन्म लेंगे, दूसरे तीसरे सतयुग के जन्म में जन्म लेते रहेंगे, वो मेरे बच्चे नहीं है। क्या वो मेरे अपने बच्चे नहीं है? त्रेता में जो चांदी जैसा जन्म लेंगे वो भी मेरे अपने बच्चे नहीं है। क्या बोला? अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना परिचय दिया है अपने बच्चों को कि मैं आया हुआ हूँ तुमको हीरे जैसा बनाने के लिए। कौन से बच्चे हैं? जो हीरे जैसा बनते हैं वो मेरे बच्चे हैं। मेरी पढ़ाई पढ़े और हीरे जैसा बन न पाए, माने इसी जन्म में पूरा वर्षा न ले पाए
और सतयुग में 2-4 जन्म के बाद जन्म ले जाके, तो वो मेरे बच्चे पाँव हीरे जैसा जन्म ही नहीं होगा। तो हीरे जैसा जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, उनको मैं आकर के परिचय देता हूँ। तुमको हीरे जैसा बनाने आया हुआ हूँ, ऐसे नहीं कि यहाँ से सुनकर गए, खाया पिया और खड़ा। जैसे आगे चलते थे तुमको तो कौड़ी जैसी लाइफ थी, और अभी हीरे जैसा जन्म हमको मिला हुआ है। तो ज्ञान की चमक मारनी चाहिए, जो मिले वो अनुभव करे, वाचा से, दृष्टि से, वाइब्रेशन से उसे ये अनुभव में आए, ये कोई चमक मारने वाला हीरा है। आगे जैसे चलते थे वो तो कौड़ी जैसी लाइफ थी। क्या कौड़ी में, कौड़ी के अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा होता है, कौड़ी थोड़ी ही चमक मारती है। देवताओं की हीरे जैसी लाइफ। कौन से देवताओं की? सतयुग में जाकर जो कम जन्म लेंगे 84 जन्म से, उनकी हीरे जैसी लाइफ नहीं कहेंगे। जो अभी संगम युग से ही ऐसी स्टेज को पकड़ ले कि न किसी से दुखी हो और न किसी को दुख दे, उनकी हीरे जैसी लाइफ, वो स्वर्ग में सुख भोगते हैं। 16 कला सबको चित्र भी है ना, किसका चित्र है? लक्ष्मी नारायण का। इसलिए बाबा ने बोला कि लक्ष्मी नारायण के चित्र में फीचर्स नहीं बदलने चाहिए। क्या? अगर फीचर्स बदलते रहेंगे लक्ष्मी नारायण के, तो इससे साबित है कि जिन्होंने फीचर्स बदले हैं वो असली लक्ष्मी नारायण के बच्चे नहीं। वो कम जन्म लेने वाले जो दूसरे लक्ष्मी नारायण का टाइटल लेने वाले पैदा होंगे ना, उनके परिवार के, उनकी प्रजा के बच्चे हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बाबा ने बनवाया है साक्षात्कार से, वो चित्र कभी चेंज, उसके फीचर्स चेंज नहीं करने चाहिए। आगे तुम ये नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे और हम ही अभी दुखी बने। हम ही स्वर्ग में देवताएं थे सुखी, और अभी हम नरक में आकर के मनुष्य बन चुके, दुखी हो चुके। हमने 84 जन्म कैसे लिए ये अभी तक हम जानते ही नहीं थे। अब मैं बताता हूँ। क्या? अब मैं बताता हूँ क्या कि तुम ही पहले देवता थे, अब तुम मनुष्य, और मनुष्य से भी नीचे गिर के राक्षस जैसे बने। राक्षसों का काम क्या होता है? दूसरों को दुखी करना। 21/5/65 का प्रातः क्लास दूसरा पेज। औरों को भी समझाने लायक अभी तुम बने हो। क्या? हीरे जैसा जन्म है तो ज्ञान की लाइट मारने वाला हीरा होगा ना। कैसा होगा? ज्ञान की लाइट मारने वाला होगा, दूसरों को चमक मारेगा। अगर कहता है कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ और दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकता, न वाचा से ज्ञान दे सकता है, न अपनी चलन से ज्ञान दे सकता है, न अपनी दृष्टि की अलौकिकता दे सकता है, तो इससे साबित होता है कि अभी बाप का बच्चा नहीं बना। औरों को भी समझाने लायक तुम बच्चे बनना चाहिए। बाप समझदार बनाते हैं तो फिर औरों को समझदारी देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि घर में जाने से फिर वो पुरानी चाल हो जाए, खाया पिया और सोया। शिक्षा पाए फिर औरों को शिक्षा दो। पाप का परिचय देने जाना पड़ता है। वेद का पाप तो सबका एक ही है, सब धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं। क्या?
ऐसा कोई धर्म वाला नहीं होगा जो अपने धर्म पिता को ही याद करता हो, और धर्म पिता का भी जो बाप है, बापों का भी बाप हो, उस गॉड फादर को याद न करता हो। सब पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा, ऐसा कोई नहीं होगा जो परम पिता को याद न करता होगा। सब धर्म वालों का बाप एक ही है, एक को सभी याद करते हैं, बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। क्या कहा? हकदार तो 500 करोड़ है। वो सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए आधा कल्प का 500 करोड़ हकदार है। अब वो अपना हक ले या न ले, वर्षे पर भी समझाना पड़े। कौन सा वर्षा देते हैं? कौन सा वर्षा देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति। ऐसे नहीं कि शरीर छूट जाएगा तब हमें मुक्ति मिलेगी, शरीर छूट जाएगा तब मुक्ति मिली। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? फिर क्या फायदा हुआ? इस शरीर के रहते हुए ही हमको दुख दर्दों से मुक्ति मिल जाए, बुढ़ापे के दुख से मुक्ति हो जाए, तो हम कहेंगे हमको परमात्मा बाप का वर्षा मिला। ऐसे थोड़े ही है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, नौजवान होंगे, उनका ही शरीर रिजुविनेट होगा, उनकी ही कंचन काया बनेगी? नहीं। पुरुषार्थ करने वाले कोई बूढ़े भी होंगे, उनकी भी कंचन काया बन सकती है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा यहाँ मिलना है। कहाँ? संगम में। यहाँ तो सब जीवन बंद में क्या मिलना तो है, लेकिन अभी स्थिति क्या है? अभी सबका जीवन बंधा हुआ पड़ा है। क्यों जीवन बंधा हुआ पड़ा है? आनंद भाई, जीवन बंधा हुआ है या स्वतंत्र हो गया है? बंधन में है या स्वतंत्र हो गया है? तरीका तो बता दिया। ईश्वरीय सेवा में लग जाएंगे तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। ये ईश्वरीय सेवा जो है वो सब प्रकार के बंधनों से छुड़ा देगी। अभी सब जीवन बंधन है, सबको बाप आए रावण के बंधन से छुड़ाते। दुनिया में किसका राज्य है? अभी रावण का राज्य है। सारी दुनिया जो मधुबन और मिनी मधुबन बनाए गए हैं उनमें भी राज्य किसका है? रावण का राज्य है। ऐसे नहीं समझ लेना कि वहाँ राम का राज्य शुरू हो गया। क्या राम का राज्य अभी राम की सीता के ऊपर भी नहीं है पूरा। क्या जब राम का राज्य अपनी घरवाली पर भी ना हो तो राम राज्य कैसे कहा जाएगा? अभी किसका राज्य है सारी दुनिया में? रावण का राज्य है। अभी बाप आए रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। कौन छुड़ाता है? बाप आकर के छुड़ाते हैं। इस समय कोई भी जीवन मुक्त नहीं है। क्या ऐसा कोई भी नहीं है जिसका जीवन हो और बीमारी का दुख न हो? कुछ न कुछ तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख सबको है। कोई भी जीवन मुक्त नहीं है, क्योंकि रावण राज्य है। सभी देह अभिमानी है। देवताएं देही अभिमानी होने से जानते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सिर्फ परम पिता को नहीं जानते हैं। कौन? देवताएं परम पिता को नहीं जानते हैं। परम पिता को जाने फिर सारे सत्य चक्र को भी जान जाए। और अगर देवता सारे सत्य चक्र को जान जाए तो क्या नुकसान हो जाएगा? उनकी बुद्धि में आ जाएगा हम आगे चल के नीचे गिरेंगे, दुखी होंगे। सारा स्वर्ग का नशा
काबूल हो जाए। परम पिता को जाने तो फिर सारी सृष्टि चक्र को भी जान जाए। त्रिकालदर्शी अभी तुम सिर्फ तुम बनते हो। जब देवताएं की त्रिकालदर्शी नहीं है तो उनकी जो वंशावली आई है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, एक के बाद एक आते रहे, चंद्रवंशी, वो कैसे बनेंगे? देवताएं ही जब त्रिकालदर्शी नहीं होते तो चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, ये जो दूसरे दूसरे धर्म वाले आए हैं वो भी त्रिकालदर्शी कैसे बन सकते हैं? उनकी जो वंशावली आती है उनमें भी ये ज्ञान होता नहीं है, तो फिर दूसरों में कहाँ से आएगा? देने वाला भी एक ही है। ये सहज राजयोग की नॉलेज और कोई को हो ही नहीं सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए, तो ड्रामा अनुसार फिर उनको शास्त्र बनाने पड़ते हैं। इनको है देवताओं को द्वापर युग से देवी देवता सनातन धर्म के शास्त्र भी बनाने पड़ते हैं। फिर गीता भागवत ऐसे ही बनते रहेंगे जैसे कनकपुर बने थे, ग्रंथ भी ऐसे ही बनेगा। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया है, नहीं तो पहले हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा सा ग्रंथ था, अभी वृद्धि मिलाया है। ये भी ऐसे, इनका भी अगर ग्रंथ बैठ बनाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इनका ईश्वर बाप आकर के जो नाले सुनाते हैं उसका अगर ग्रंथ बनाए बहुत बड़ा हो जाएगा, परंतु उनको शार्ट किया जाता है। पिछाड़ी में बाप दो अक्षर कह देंगे, क्या कह देंगे? मन मना भव मत त्यागी, मेरी याद करो और मेरी याद में कर्म करो, बस। मैं तुमको सभी वेद और शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा, फलाना शास्त्र में ये बातें हैं। जब शास्त्रों का सार सुनाता हूँ तो कौन से शास्त्र में क्या सार की बात है, उस शास्त्र का नाम तो लेना पड़ेगा ना। फलाने शास्त्र में ये बातें हैं, तो भगवान बाप जब आते हैं तो बेसिक नॉलेज सुनाते हैं तो भी रिफर करते हैं किसको? हद के वेद शास्त्रों, और जब बेहद का एडवांस नॉलेज देते हैं तो भी किसको रिफर करते हैं? वेद शास्त्रों के साथ साथ जो ब्रह्मा मुख से मुरलियां सुनाई गई है उन मुरलियों को भी रिफर करते हैं। इसलिए बोला सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा। किसका? मुरलियों का। ऐसे कोई नहीं कह सकते कि भगवान बाप तुम्हारा आया हुआ है तो हमारी मुरलियां क्यों पढ़ता है, हमारी मुरलियों का रेफरेंस क्यों देता है? नहीं, भगवान बाप आएगा तो गीता माता का नाम तो जरूर आएगा। गीता माता तो माता है ना, माता के बगैर रचना कैसे होगी? भारत का धर्म ही एक है, बाकी ये किस धर्म का शास्त्र है कोई सिद्ध नहीं कर सकता। भारत का शास्त्र है गीता। गीता भी सर्वशास्त्र में शिरोमणि गाई जाती है। क्या सब शास्त्रों में शिरोमणि है? गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो, तुम जानते हो गीता की महिमा एक्यूरेट, और दूसरे धर्म वाले एक्यूरेट महिमा नहीं जानते हैं, बल गीता से बात आकर स्वर्ग रखते हैं। भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है। क्या कहा? गीता से बाप आकर स्वर्ग रखते हैं, ऐसे ही बिना गीता के नहीं रख देते। गीता से बाप आकर स्वर्ग रचते हैं। मैंने किसका आधार लिया? गीता का आधार। तो गीता के जड़ गीता का आधार लेते हैं, जड़ गीता का आधार नहीं लेते। वो शास्त्र तो होते हैं जड़, और हमारा शास्त्र माना शासन करने वाला
जो है वो गीता भी चैतन्य है। जिस चैतन्य गीता माता के द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है, तो बल गीता से बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था, उनको न जानने के कारण झूठा कदम उठाते रहते, न असली गीता को जानते कि गीता माता कौन है, और न जानते हैं कि गीतापति भगवान कौन है प्रैक्टिकल में। तो झूठा कदम उठाते रहते हैं। यथा राजा अथवा यथा प्रेसिडेंट सब झूठा कदम उठाते हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया कि ये झूठा कदम उठाते हैं। अच्छा, कोई ने ना समझा ना माना तो फिर वो काट करनी चाहिए क्या? उस बात का काट करना चाहिए, चुप हो करके थोड़े बैठ जाना चाहिए, फिर से लिखना चाहिए। तुम जो कसम उठाते हो वो तो झूठा कसम है। इस झूठी कसम उठाने के कारण ही ये करप्शन भ्रष्टाचार आदि हुआ है। अब इनको करेक्ट करो। भगवान ने तो ऐसा कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं एक व्यापी बनकर इस धरती पर आता हूँ या सर्वव्यापी बनकर के आता हूँ? अगर सर्वव्यापी बनकर के आऊंगा तुम तो सबको याद करने लग पड़ोगे, तो बुद्धि विचारी बनेगी या अविचारी बनेगी? बुद्धि एकाग्र होगी या भटक जाएगी? भटक जाएगी। मैं तो एक व्यापी होकर के आता हूँ। बच्ची ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं मुरली चलाने तो परम धाम में होते हैं? कोई कहे बाबा ने ये क्या बात बदल दी? बदल कहाँ दी? पक्की बात बताते हैं ना कि मैं एक व्यापी होकर आया हूँ, तो जब ऊपर से नीचे एक में प्रवेश कर गया तो ऊपर कहाँ बैठा? ऊपर थोड़ा ही कहेंगे। हाँ, बुद्धि योग से ऊपर हो सकता है, बाकी प्रवेश तो मुकर्रर रथ में आकर करता है। तो बच्ची ने पूछा कि मुरली चलाने जब आप आते हैं तो परम धाम में हैं? परम धाम छोड़ देते हैं या परम धाम में होते हैं? कहते हैं इस समय तो हमें बहुत काम करने पड़ते हैं। क्या? इस समय तो मुझे बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है। कितने बच्चों को भक्ति आदि का साक्षात्कार आदि भी कराता हूँ। अरे 63 जन्म द्वापर कलयुग में तो भक्ति मार्ग के साक्षात्कार भक्तों को कराता रहा ना, तो कहाँ जाना पड़े? वो अपनी ऊंची स्टेज में पहुंचकर जो उन भक्तों को नवदा भक्ति का साक्षात्कार कराता हूँ। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। क्या? बहुरूपी हूँ। बहुरूपी अक्षर से मनुष्यों ने समझा है सब उन्हीं के रूप है। उल्टा समझ लिया है तो उल्लू बन पड़े। बाप फिर आकर के उल्लुओं को अल्लाह बनाते, माया उल्टा लटकाई देती है, बाप आकर तो उल्टा बनाते। अभी तुम जाते हो मुक्ति धाम की तरफ तो बुद्धि में वो याद रहना चाहिए। तुम जानते हो मुक्ति धाम जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा नहीं सकता। तुमको बाप वो पुरुषार्थ कराए रहे हैं, अब बुद्धियों को वहां लगाओ। जीते जी इस शरीर को भूलते जाओ। क्या? जीते जी इस शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। ये भक्ति मार्ग में कहावत कहाँ की यादगार है? कैसे? संगम की यादगार कैसे है कि जो जब तक विकारों से देह अभिमान से जीते जी नहीं मरा है, देह और देह के संबंधियों से नाना चाचा काका ताऊ की स्मृति से जब तक नहीं मरा है तब तक वो स्वर्ग का अनुभव नहीं कर, सदा काल सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो भक्ति मार्ग में जो कहावत है बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता,
वो तो स्कूल मरने की बात कह देते। बाप तो यहाँ जीते जी मरना सिखाने आए हैं, शरीर छोड़ करके मरना सिखाने की बात बाप नहीं बताते। तो कहते हैं कि स्वर्ग पधारा, फिर रोते हैं। क्या स्वर्ग पधारा फिर रोना? अरे स्वर्ग पधारा तो खुश हो जाओ है? जो स्वर्ग पधारा वो तो सुख की दुनिया में चला गया, सुख में रहेगा, तुम क्यों रोते हो? तुमको और खगिया मारनी चाहिए। ये बाबा भी ऐसे करता था। क्या कहा? कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा भी ऐसे करता था। कोई मरता था तो रोता था, फिर मुझे गाली देता था। है? भगवान हत्यारे ने मार दिया, तुमने फलाने को क्यों मारा? मेरे को गाली देता जाता था और पूछता जाता तुमने फलाने को क्यों मारा? पता नहीं था ना। अभी तुमको पता हो गया कि अब हमको खुशी से जाना है, हम स्वर्ग में जाने लायक बन गए। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वो ही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे। क्या स्वर्ग में ले जाने की जो सर्विस है और स्वर्ग में जाने की जो सेवा है, पुरुषार्थ है, वो कौन बच्चे करेंगे? जो सपूत बच्चे होंगे वो ही बाप के मददगार बनेंगे। स्वर्ग में ले जाने की सर्विस दूसरों की करते रहेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? हम भी शरीर छोड़ देंगे, फिर अगले जन्म में जाकर के फिर पुरुषार्थ करेंगे, फिर क्या करेंगे? स्वर्ग में। इस जन्म में स्वर्ग हमें नसीब होने वाला नहीं है, तो सर्विस हुई है, डिसर्विस हुई? अरे वो लौकिक बाप ज्यादा बड़ा, ज्यादा अच्छा, या पारलौकिक बाप ज्यादा बड़ा और ज्यादा अच्छा? किस आधार पर? वो लौकिक बाप तो हमें इस जन्म में ही वर्षा दे के जाता है, वो लौकिक टीचर तो हमें इस जन्म में ही पढ़ाई पढ़ा के जाता है, तो हम मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर इसी जन्म में बन जाते हैं। तो जो बेहद का टीचर है, बेहद का गुरु है, बेहद का बाप है, वो अगर इसी जन्म में हमें दे करके नहीं जाएगा वर्षा सुख शांति का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का, तो फिर बड़ा काय का हुआ? किस जन्म का देता है, लेकिन हमें पता चलना चाहिए ना प्रैक्टिकल में। इसी जन्म में हमें प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई, अगले जन्म में मिल जाएगा, विश्वास कौन करेगा? कोई बच्चा पढ़ रहा हो, कह रहा हो हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाने वाला कहेंगे अगले जन्म में डॉक्टर बन जाओगे, इस जन्म में तुम पढ़ते रहो, तो उसे खुशी चढ़ेगी? उसे नशा आएगा? नशा नहीं आएगा। तो हमको खुशी से जाना है। सपूत बच्चे जो होंगे वो बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे, तो कब डिसर्विस नहीं करेंगे। क्या माना? उल्टा उल्टा ज्ञान सुनाकर कभी डिसर्विस नहीं करेंगे कि बाप की नीति ना हो जाए लौकिक बाप के मुकाबले। अगर कोई डिसर्विस करते हैं वो या अपनी डिसर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे ये टाइम बहुत वैल्यूबल है। क्या ये टाइम जो संगम युग का समय है वो बहुत वैल्यूबल है। 21-5-65 की वाणी का तीसरा भविष्य की जन्म के लिए तुम कमाई करते हो, तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है, कितनी भारी कमाई है, तो उस कमाई में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते हो, बाबा भी कहते हैं मेरी खातिर 8 घंटा दो। अच्छा चलो गवर्नमेंट की सर्विस भी करो पेट पूजा के लिए, लेकिन 8 घंटा मेरी सर्विस में भी दो। बाबा भी कहते हैं मेरी खातिर 8 घंटा दो, रात को सोकर अपना समय बर्बाद न करो, दिन रात कमाई करनी है। ये तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने जाकर के हाथ जोड़ेंगे, फिर दुकान पर जाएंगे, लौटते समय फिर भूल जाते हैं, फिर दुकान पे जाएंगे तो हाथ जोड़ करके मंदिर में जाएंगे, और जब लौटेंगे तो वही धंधे धोरी की बातें याद रहेंगी बुद्धि में, भगवान भूल जाते हैं। लौटते समय भूल जाते हैं, घर याद आ जाता है। कभी अच्छा याद किया तो भी कमाई, देवताओं को नमस्ते किया वो भी अच्छा है। अच्छा
परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कलकत्ते में बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। क्या कलकत्ते में बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। काली माता का बड़ा मान बहुत है। क्या उनको जब तक समझाओगे नहीं तब तो क्या करते रहेंगे, वो काली माई की पूजा करते रहेंगे। ज्यादातर काली माई की पूजा भक्ति मार्ग में भी कौन लोग करते हैं? चंडाल, चोर, डकैत, काली माई की पूजा करते हैं। तो बोला कलकत्ते में भी तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। काली माता का बड़ा वहाँ मान बहुत है। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। क्या बंगाली लोगों की? हाँ, वहाँ गौरी की उतनी पूजा नहीं करेंगे। गौरी माता पार्वती की उतनी पूजा नहीं करेंगे। जिसकी ज्यादा पूजा करेंगे महाकाली की बहुत पूजा करते हैं। ब्राह्मणों को मछली जरूर खिलाते हैं। कहाँ महाकाली और कहाँ मछली? महाकाली की वो जो बात बताई है उसके बाद तुरंत ये मछली की बात क्यों बताना शुरू कर दी है? महाकाली का कनेक्शन कुछ मछली के उदाहरण से है। भारतवर्ष में एक भगवान का अवतार ही माना जाता है। कौन सा अवतार? माछले का अवतार, मछली का। कहते हो कमंडल में डाल दी तो इतनी बड़ी हो गई, फिर इतनी बड़ी हो गई, फिर सागर जितनी बड़ी हो गई। मत्स्य अवतार। तो बोला बड़े आदमी अपनी तालाब बनाए फिर उसमें मछलियां पालते हैं। कहाँ? कलकत्ते की साइड में जो भी बड़े आदमी होंगे उनके घर में एक तालाब जरूर होगा। उस तालाब में अपनी मछली पालते हैं। तो ब्राह्मणों को भी वो जरूर खिलावेंगे। ब्राह्मणों को भी मछली जरूर खिलावेंगे। अंडे खाने वाला होगा तो ब्राह्मणों को अंडा खिलावेगा। इतना ज्ञान तो वैष्णवपंथी सन्यासियों में ये नहीं है। क्या कितना ज्ञान है? नहीं, इतना ज्ञान, इस बात की गहराई को समझाना वैष्णवपंथी सन्यासियों की बस की बात नहीं है। तुम बच्चे उन महाकाली के उपासकों को ये बात समझा सकते हो। विश्व की पूरी में प्रैक्टिकल में तुम चलते हो। वो सन्यासी विश्व की पूरी में नहीं जाएंगे। कौन सन्यासी? बाहर की दुनिया के सन्यासी? बाहर की दुनिया के सन्यासी नहीं। जो ब्राह्मणों की दुनिया में भी बड़े बड़े सेंटर जमा के बैठे हैं, उनसे कहो तुम्हारा पति परमेश्वर कहाँ है, तुम्हारी गृहस्थी कहाँ है, तुम्हारा धनी धोरी कहाँ है, तो कहेंगे ऊपर। तो गृहस्थी हुए कि सन्यासी हुए? क्या हुए? सन्यासी हुए। तो वो सन्यासी ये ज्ञान नहीं सुना सकते। विश्व की पूरी में प्रैक्टिकल तुम चलते हो, वो प्रैक्टिकल नहीं जाएंगे, वो शरीर छोड़ के जाएंगे। क्या वो अगर जाएंगे भी सत्ययुग में, स्वर्ग में, तो शरीर छोड़ने के बाद फिर अगला जन्म मिलेगा तब जाएंगे। और तुम प्रैक्टिकल में, तुम विश्वपुरी में चलते हो। प्रैक्टिकल मानो बिना शरीर में प्रैक्टिकल होता है क्या? शरीर के साथ तुम प्रैक्टिकल में विश्वपुरी में चलेंगे, इन आंखों से स्वर्ग देखेंगे, तब कहेंगे प्रैक्टिकल में स्वर्ग में गए। रावणपुरी से ठीक विश्वपुरी में। ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। विष्णुपुरी में कोई 4 भुजा वाले विष्णु की तरह मनुष्य नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले जन्म की सहयोगिनी और अंतिम 84 जन्म में जो सहयोगिनी बनती है, उन सबके संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे। अभी तो दोस्त को धोखा दे रहा है, पत्नी पति को धोखा दे रही है, तलाक दे रही है, कोई संबंधों में कोई स्थायित्व नहीं है। लेकिन वहाँ क्या होगा? जैसे भुजाएं सहयोगी होती है ना, ऐसे आत्मा की
विशेष विशेष आत्माएं जो अनेक जन्मों की सहयोगिनी चिरसंगिनी है, वो एक संस्कार वाली हो जाएगी। तो कहा दो भुजाएं इनकी और दो भुजाएं उनकी। क्या कहा? चार भुजा वाले वहां कोई मनुष्य नहीं होंगे, लेकिन क्या होंगे? दो भुजाएं इनकी होंगी। इनकी माने किनकी? ब्रह्मा और सरस्वती की दो आत्मा रूपी भुजाएं वहां मददगार बन जाएंगी। जब संपूर्ण संगम युग होगा, लक्ष्मी नारायण जब सारे संसार में प्रत्यक्ष होंगे पैराडाइज के रूप में या जन्नत के रूप में दूसरे धर्मों में प्रत्यक्ष होंगे, तो उस समय दो भुजाएं कौन सी सहयोगी बन जाएंगी? ब्रह्मा और सरस्वती भुजा के रूप में सहयोगी बन जाएंगे। और दो भुजाएं उनकी, माने ब्रह्मा बाबा जिस समय ब्रह्मा के तन में शिव बोल रहे हैं, उस समय इनकी किसके लिए कहा? ब्रह्मा की और उनकी सहयोगी शक्ति सरस्वती। और फिर उसके बाद दो भुजाएं उनकी कह के दूर क्यों कर दिया? आगे आने वाला भविष्य का पार्ट है शंकर पार्वती का, यानी राम सीता वाली आत्माओं का भविष्य में पार्ट बचने वाला है। उन दो आत्माओं को भुजा के रूप में सहयोगी इनका बनना पड़े या इनको उनका सहयोगी बनना पड़े। कैसे सहयोगी बनना पड़े? जैसे विश्व की चार भुजाएं सहयोगी, किस रूप में? माने चारों आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हो जाए। दो भुजा इनकी तो दो भुजा उनकी, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की करते हो। ऐसे विश्व स्वरूप जब चारों आत्माएं बने, ऐसे नहीं कि राम सीता वाली आत्माएं अभी माउंट आबू में फटकना भी नहीं चाहती, और जाए भी तो उनका मुंडन करा दिया जाएगा, कोई उन्हें बुलाना भी नहीं चाहता। और ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं बार बार समझ रहे हैं कि यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी मोह के कारण फिर भी वही गुलजार दादी में जाके फिर प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी संस्कार मिल रहे हैं या टकराए रहे हैं? अभी भी संस्कार टकराए रहे हैं। किसके किसके? रामकृष्ण के। अभी भी संस्कार टकराए रहे हैं। सीता राधा के संस्कार टकराए रहे हैं, रामकृष्ण के संस्कार टकराए रहे हैं। जब ये संस्कार बिल्कुल टकराना बंद हो जाए, चारों भुजाएं मिलकर के एक हो जाए, तो समझो विष्णु का राज्य स्थापन हो गया। लक्ष्मी नारायण का भी नाम गाया हुआ है, पाए माताओं द्वारा सबको सदगति देते हैं। क्या खुद नहीं सदगति देते हैं डायरेक्ट? बीच में मीडिया किसको बनाते हैं? माताओं द्वारा। कौन सी माताओं को निमित्त बनाते हैं? सबसे पहले तो निमित्त बने ब्रह्मा की सूर्य, ब्रह्मा माता जगदम्बा के रूप में। फिर निमित्त बने वैष्णो देवी, पार्वती माता। तो पाए माताओं के द्वारा सबको सदगति देते हैं जगदम्बा। फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। माँ की पूजा होती है। लक्ष्मी को दो भुजा, महालक्ष्मी को चार भुजा देते हैं। क्या जब महालक्ष्मी चार भुजाओं की बनती है तो उसमें चारों आत्माओं का समावेश हो जाता है। बुद्धि से कुछ भी समझते नहीं है। वास्तव में जगदम्बा तो एक है ना। जैसे शिव का लिंग बनाते हैं, वैसे छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। वैसे काली के भी छोटे छोटे मंदिर बहुत हैं। वो जैसे माँ की संतान है। क्या जो छोटे छोटे मंदिर यादगार बने हुए हैं, वो काली माँ की संतान है। जगदम्बा भी आयरन एज, तो तुम भी आयरन एज में जाते हो। माँ काली रूप कब पकड़ती है जगदम्बा? जब आयरन एज में जाती है। कब आयरन एज में जाती है? जब जगदम्बा कही जाती है शूटिंग पीरियड में। शूटिंग पीरियड में जगदम्बा तामसी भी बनती है। तामसी बनती है तो महाकाली का रूप धारण करती है। और जब गोरी बनती है तो जगदम्बा का रूप धारण करती है। उन्होंने फिर काली को भयंकर शकल दे दी। क्या भयंकर कर्म को उन्होंने भयंकर शकल के रूप में दिखाई दिया है। तुमको अपना बनाते हैं, इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। क्या
काली माई ने आकर के तुमको अपना बनाया है, तो उसी को कहा जाता है बलि चढ़ना। शिव के ऊपर भी बलि चढ़ते हैं और देवियों के ऊपर भी बलि चढ़ाई जाती है। यादगार कहाँ की है? तन मन धन समय संपर्क संबंध सब प्रकार से बलि चढ़ाई जाती है। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, क्या कहा? तुम काली माई पर बलि नहीं चढ़ते हो, तुम बलि चढ़ते हो किन पर? उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। इस ब्रह्मा पर बलि नहीं चढ़ते हो, माने जो आने वाला पार्ट है लक्ष्मी नारायण का या शंकर पार्वती का या राम सीता के रूप में जो संसार में प्रसिद्ध होने वाले हैं, उनके ऊपर तुम बलि करते। तो बात समझते हैं। अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, धंधा आगे भल करो। अगर पैसा तुम्हारे पास काफी है खाने के लिए तो फिर जास्ती माथा क्यों मारते हो? पाव और पेट के लिए अन्न चाहिए, बाकी तो सब यही मिट्टी में मिल जाएगा। या तो चोर ले जाएंगे, या तो आग जला देगी, या तो भूकंप में दबा रह जाएगा। शिव बाबा की है कि मैं भारत की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर बनाओ जहाँ से ये बच्चियाँ मनुष्य देवता बनने का रास्ता बता दें। बाकी वो मंदिर आदि तो कोई काम की नहीं। ये पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास, जितनी कमाई हो उतना ये धंधा करो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सब अल्पकाल सुख के लिए ही करते हैं। क्या दुनिया में जो कोई जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं काहे के लिए कर रहे हैं? अल्पकाल के लिए कर रहे हैं। बाप कहते हैं भले लाख करोड़ कमा लो, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने। लाख करोड़ कमा करके उस पैसे से क्या करो, कैसा काम करो जिससे ये भारत पावन बन जाए, एवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए अभी पूरा वर्षा लेते हो। कौन पूरा वर्षा लेते हैं? तुम माना, तुम किससे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठा हुआ हो। तो बाप जिन बच्चों के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई कराते हैं, उन बच्चों को बता रहे हैं कि तुम अभी पूरा वर्षा लेते हो। क्या 15 कला संपूर्ण वर्षा नहीं लोगे, 14 कला 12 कला नहीं लोगे, तुम पूरा 16 कला संपूर्ण वर्षा लेने वाले हो। वहाँ गरीब तो कोई होते ही नहीं। कहाँ सचिव गरीब कोई नहीं होगे, है? गरीब का बात ही नहीं। वहाँ तो अखंड भरपूर भंडारा बना रहता। यहाँ तो करोड़पति भी हो तो कहेगा कि हम 10 करोड़पति बन जाए, तो गरीब हुआ ना। कहाँ ऐसी कोई बात नहीं, सब संपन्न होते हैं। अच्छा, ओ